वेद पुराण और आयुर्वेद की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारा खान पान विशुद्ध भारतीय भोजन से थोड़ा हटकर पाश्चात्य फूड की ओर झुकाव ले रहा है। यही कारण है हमारा भोजन उतना पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। रासायनिक खादों व जहरीली दवाओं के छिड़काव से हमारी फसलें भी पौष्टिक की जगह जहरीली होती जा रही हैं। ऐसे में प्राकृतिक जड़ी बूटियों का अभाव होना स्वाभाविक है। फिर भी कुछ जड़ी बूटियों के पौधे आज भी अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं, जिनकी बदौलत हमारा आयुर्वेद आज भी जीवित है। आज के इस एपिसोड में हम पथरी की रामबाण दवा पत्थरचट्टा के विषय में चर्चा करेंगे। पत्थरचट्टा वैसे तो स्वतः ही जंगलों में कहीं भी उगता देखा जा सकता है। यह पौधा 12 मासी होता है। इसकी लंबाई अधिकतम 1 से 2 मीटर तक होती है। इसका डंठल व पत्ते रसदार व मोटे दल के किनारों पर लहरदार कटिंग किए हुए से होते हैं। पत्थरचट्टे को हिंदी में पर्णबीज, उर्दू में जख्मे हयात, बंगाली में कुप्पाता, गुजराती में घयमारी, तेलुगु में सिमज मृदु के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की विशेषता यह है कि इसके पत्ते के किनारों से नए पौधे अंकुरित हो जाते हैं। अगर इसके पत्ते को मिट्टी में हल्का सा दबा दिया जाए तो अनेक नए पौधों का अंकुरण हो जाता है। इसमें सर्दियों व बसंत ऋतु में लाल व पीले छोटे छोटे फूल आते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। इसके तने का रंग हरा या लाल होता है। पत्थरचट्टे का वैज्ञानिक नाम ब्रायोफिलम पिनाटा है। आयुर्वेद की माने तो इसको पर्णबीज के नाम से जाना जाता है। पत्थरचट्टा हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान के रूप में हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है। पत्थरचट्टा के पत्तों को बारीक पीसकर इसका लेप घाव, फोड़े, फुंसियों पर लगाने से कुछ ही दिनों में आराम आ जाता है। पत्थरचट्टे के रस में सौंठ का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से पेट दर्द में आराम आता है। पेशाब में यदि जलन हो रही हो या पुरुष में प्रोस्टेट संबंधी समस्या हो अथवा महिलाओं में श्वेत प्रदर ल्यूकोरिया की समस्या होने पर 1 गिलास पानी में पत्थरचट्टा के 8-10 पत्तों को उबालकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को नित्य सुबह खाली पेट सेवन करने से 5 दिनों में ही आराम आ जाएगा तथा मूत्र संबंधी रोगों का भी शमन हो जाएगा। पत्थरचट्टे के पत्तों को चबाकर खाने या इसके पकौड़े बनाकर खाने से भी पेट संबंधी व मूत्र दोष में आराम आता है। खूनी दस्त होने पर पत्थरचट्टा के पत्तों का 5-6 ग्राम रस निकाल लें। इस रस में जीरा व देशी घी मिलाकर पीने से खूनी दस्त में आराम आता है व पेट की जलन भी शांत होती है। पत्थरचट्टे के काढ़े में शिलाजीत व शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से गुर्दे की पथरी टूटकर निकल जाती है। अगर पित्ताशय में पथरी हो गई है तो अजवाइन के 10 पत्तों और पत्थरचट्टे के 10 पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें। इसमें 1 चम्मच गोखरू मिलाकर सुबह खाली पेट खाने से मात्र 3-4 दिनों में पथरी गलने लगती है। आमतौर पर यदि आप पत्थरचट्टा के 2-3 पत्तों का रस निकालकर सुबह खाली पेट सेवन करें तो रक्त शुद्ध होता है, फोड़े, फुंसी व पेशाब संबंधी रोग नहीं होते व गुर्दे व पित्त की थैली में पथरी कभी बनती ही नहीं है। इसलिए इसे आयुर्वेद में स्वास्थ्य के लिए वरदान कहा गया है। पत्थरचट्टे का पौधा घर में एक छोटे से गमले में भी आसानी से लगाया जा सकता है। पत्थरचट्टा के अतिरिक्त गुर्दे की पथरी के कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे और भी आपके लिए प्रस्तुत हैं। आधा कप अंगूर रस में जरा सी केसर मिलाकर प्रतिदिन खाने से पथरी टूटकर निकल जाती है। हरे करेले का 2 चम्मच रस सुबह शाम पीने से भी
पथरी निकल जाती है। खीरे का रस 30 ग्राम लगातार सुबह शाम सेवन करने से भी गुर्दे की पथरी निकल जाती है। बिना बीज के बैंगन का भुर्ता 20 दिन खाएं, पथरी गलकर मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है। प्याज का रस 2 चम्मच मिश्री मिलाकर पीने से 20 दिनों में ही पथरी बाहर हो जाती है। मूली के पत्तों का रस 100 ग्राम दिन में 3 बार पीने से भी पथरी में आराम आता है। आम के पत्ते छाया में सुखाकर बारीक पीस लें। प्रातः बासी पानी के साथ सेवन करने से भी पथरी निकल जाती है। जामुन की गुठली का चूर्ण दही के साथ खाने से भी गुर्दे की पथरी टूटकर निकल जाती है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद। किसी भी प्रकार के प्रयोग करने के पूर्व अपने आयुर्वेद वैद्य या डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें।